अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बारामुंडी, जिसको हम लोग अपने आम ज़बान में भेटकी कहते हैं, तो उसको पकड़ने के ताल्लुक से कुछ अहम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आप बने रहें। अगर आप या आपके एरिया में बारामुंडी बहुत ही कसीर तादाद में पाई जाती है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप गैदर करेंगे, चीज़ों को अपने दिमाग में समा लेंगे, तो आपको काफ़ी आसानी होगा बारामुंडी पकड़ने में। तो इसी वीडियो में उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर जाएं जिसके मदद से आप आसानी तरीके से उसे पकड़ पाते। तो आप अगर मिस कर देंगे तो हो सकता है कि आपका पूरा दिन खराब हो जाए, वो 2 मिनट बचाने के चक्कर में। समझ गए? तो वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरी वीडियो को देखें। जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगर आप बारामुंडी की मछली का शिकार करने के शौकीन है तो। ठीक है? ये जो बारामुंडी होता है, ये बहुत ही लजीज मछली होता है। और जितनी भी जो डिशेस ज़्यादातर जो बनती हैं जिसमें आपको कांटा नहीं मिलता है मछली का, तो वो बारामुंडी का ही गोश्त से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये है कि अगर आप कोई भी जानवर का शिकार, कोई भी मछली का शिकार या कोई भी प्रजाति का शिकार करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जाने कि वो पर्टिकुलर चीज़ कहाँ मिलती है। अगर आप उस चीज़ को नहीं जानेंगे ना, तो यकीन जाने आपका दिन खराब जा सकता है। तो बारामुंडी का शिकार करने के अगर आप शौकीन हैं, तो आपको ये भी जानना होगा कि वो कहाँ रहती है। तो देखो, बारामुंडी जो मछलियाँ होती है, जिसको भेटकी कहते हैं, ये बेसिकली हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद करती है। मतलब जबकि ये प्रेडिटर है, ये शिकार करके खाती है, तो ये खुले पानी में नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि खुले पानी में अगर ये रहेगी तो इसको कोई भी इसका जो मतलब प्रे है जिसका ये शिकार करना चाह रही है, तो उसे देख लेगी तो वो उसका हत्थे नहीं चलेगी, उसको वो पकड़ नहीं पाएगा फिर बारामुंडी इसको। तो और दूसरी बात ये है कि उसको अपना उसके लिए भी तो कोई चीज़ है जो उसके लिए प्रेडिटर है, जैसे इंसान हुआ या बड़े बड़े कोई जानवर वगैरह, जो उसका शिकार ना कर ले, तो इसीलिए वो खुले पानी पे नहीं आती है। ये ज़्यादातर पेड़ पौधे, जो बड़े बड़े पेड़ या पौधे वगैरह जो पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं या गिरे हुए होते हैं, तो उनका सहारा लेकर के वहाँ पर ही वो अपना मतलब रहना पसंद करती है। कैमोफ्लेज, मतलब वहीं पर रुक करके, वो कैमोफ्लेज नहीं बोलूँगा, तो वहीं पर ही रुक करके वो शिकार वगैरह करती है, रहना पसंद करती है। पत्थरों में ये रहना पसंद करती है, पत्थरों के आसपास में ज़्यादातर रहना पसंद करती है। और जहाँ पर ही दोस्तों पानी काफ़ी तेज़ चल रहा हो, वहाँ पर ही वो रहना पसंद करती है छुप करके, ताकि वहाँ पर से अगर कोई मछली या कोई ऐसे खाने का चीज़ आए तो फपक से मुंह मार दे और उसको खा ले। तो ये जब जगह हो, इन सब जगहों पे अगर आप थोड़ा टारगेट करेंगे, जैसे आप मिसाल के तौर पर आप एक नदी में जा रहे हैं, नदी का आप जान रहे कि यहाँ पर काफ़ी पत्थर वगैरह है, तो वहाँ पर अपना आप ल्यूर चलाएंगे, तो ल्यूर भी आपका वहाँ पर ही आपका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। झींगा वगैरह का तरीका का ल्यूर, या बहुत सारा डीप डाइविंग लोग या फिर मिड वाटर डाइविंग ल्यूर जो वगैरह होते हैं, मैं आपको हर चीज़ के फ़ोटो दे दूंगा, फिर कलर भी बता दूंगा कि कौन कौन सा लेने से आपको थोड़ा रिजल्ट का चांसेस मिल सकता है। तो वैसे अगर आप जानकारी रखिएगा तो आपको आसानी होगा इसको लोकेट करने में। बारामुंडी को हाइड एंड सीक बहुत पसंद है। ये खुले पानी में कम दिखते हैं, बल्कि मैंग्रोव्स और पठारों में छुपे रहते हैं और तेज फ्लो में भी ये बैठे रहते हैं। और अगर मैं बात करूं तो कौन से वक्त में ये ज़्यादा अच्छा खाती है, तो देखिए, हर मछली सुबह और शाम के वक्त में बहुत अच्छा फीड करती है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा अंधेरा का मामला होता है, उसको कोई प्रेडेटर से डर नहीं होता, तो फिर वो क्या है कि मतलब अच्छे तरीके से फीड करती है। और थोड़ा माने अंधेरा का मामला होता तो शिकार भी थोड़ा कम देख पाते, तो फटाक से उसके हत्थे चढ़ जाते हैं। समझ गया ना? और वैसे भी और क्या है दोस्तों कि मैं ये बताता चलूँ कि आपको जब जो ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा मतलब आप समझ लीजिए, जिसको इंग्लिश में टाइड्स कहते हैं, तो जब ज्वार भाटा बदल रहा होता है, तब ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है शिकार करने में, खाने पीने में। और सुबह शाम, जैसे कि मैंने आपको कहा, सुबह तुले आफ्ताब के वक्त, सूरज निकलने के वक्त और सूरज डूबने के बाद ये काफ़ी अच्छा एक्टिव रहती है और काफ़ी अच्छा चारा उठाती है। तो इसके लिए ये गोल्डन मतलब विंडो है। इसी वक्त में अगर आप इनका शिकार करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मतलब सफलता मिलेगा। बारामुंडी फिश जो होती हैं, ये सक्शन फीडर्स हैं। जब ये स्ट्राइक करते हैं तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक हैं, जो सामने दिखा उससे खा लो। और जैसा कि मैंने कहा कि इनका फेवरेट टाइम टाइड्स मूवमेंट पे होता है दोस्तों, ज्वार भाटा पे मूवमेंट पे होता है। हाई टाइड से लेकर के लो टाइड की तरफ जो फ्लो होता है दोस्तों, उसमें ये एक्टिव हो जाती है।
अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं दोस्तों, तो बारामुंडी जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में काफ़ी आराम से रह सकती है। 25 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जो इसका स्वीट स्पॉट होता है, एक्टिव फीडिंग टेम्परेचर, पीक फीडिंग टेम्परेचर होता है दोस्तों ये। और अगर मैं पीएच लेवल की बात करूं इस मछली के ताल्लुक से, तो ये 6.5 से लेकर के 8.5 तक का पीएच लेवल में रहना पसंद करती है, कंफर्टेबली रहती है ये। हाँ, इसके नीचे अगर पानी एसिडिटी हो, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 7 के नीचे जितना भी चल जाइए तो पानी का एसिडिटी माने एसिड हो जाता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। और अगर 7 के ऊपर जाइएगा तो वो एल्कलाइन या फिर बेस इन नेचर हो जाता है। तो ये स्लाइटली एल्कलाइन पानी पसंद करती है। इसके 7 के नीचे भी यह रह सकती है, मगर उसमें फिर बीमारियां मामला होता है, स्ट्रेस वाला मामला होता है। मछली एक हेल्दी लाइफ नहीं जी पाती है, इसका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, मेंटली स्ट्रेस्ड रहती है मछलियाँ। फिर अलग अलग तरह के उसके बदन में माने बीमारियां भी पैदा होती है, खाना पीना छोड़ देती है वगैरह वगैरह, ये सब मामला होता है। तो बेहतर जो पीएच लेवल है वो 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच है, स्लाइटली एल्कलाइन की तरफ। दोस्तों, पानी का पीएच जानना ज़रूरी है। डिजिटल टेस्टर से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर पीएच 6.5 है तो थोड़ा खट्टा स्वाद आएगा, और 8.5 पर टेस्ट थोड़ा कड़वा या एल्कलाइन होगा। सीजन और ब्रीडिंग की बात करूं दोस्तों, ये मॉनसून या समर शुरू होने से ही मतलब ब्रीडिंग करना शुरू कर देती है। और मैं आपको एक प्रो टिप बताता चलूं दोस्तों कि ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले, माने मॉनसून से पहले शुरू होने से पहले ये ताबड़तोड़ खाना शुरू करती है। तो ये आपका बेहतरीन मतलब वक्त है जब आप इसको अच्छे तरीके से शिकार कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत जोर तोड़ से खाती है तब। और अगर मैं गियर्स की बात करूं, गियर्स मतलब आपका टैकल रॉड रेल वगैरह जो होता है उसकी बात करूं, तो रॉड के हिसाब से अगर आप 6.5 से लेकर के 7 फीट की मीडियम हेवी रॉड ले लोगे तो वो काफ़ी अच्छी काम करती है, क्योंकि ये मछली बहुत जोर लगाती है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी फाइट देती है। तो इसीलिए इसमें आपको मीडियम टू हेवी जो रॉड होता है वो आपको लेना है। और 6.5 फीट से लेकर के 7 फीट का रॉड काफ़ी अच्छी आपको मतलब अच्छा खिला सकते हैं, उसको आप अच्छा फाइट दे सकती है। और अगर लाइन की बात करूँ तो ब्रेडेड लाइन इसके लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। 20 से लेकर के 40 LB का ब्रेडेड लाइन अगर आप इस्तेमाल करेंगे और आगे में जो है फ्लोरोकार्बन लगा लेंगे, फ्लोरोकार्बन 40 से लेकर के 60 LB का फ्लोरोकार्बन आप लगा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इनके दांत और आसपास का क्योंकि इनके दांत जो है दोस्तों वो काफ़ी शार्प होते हैं, और आसपास के जो गलफड़े का जिस चीज़ होता है, उनका जो बनावट होता है वो काफ़ी शार्प होता है, जिसकी वजह से आपका लाइन कटने का संभावना ज़्यादा होता है। बैरामुंडी को हुक करना आसान है, पर इसे लैंड करना उतना ही मुश्किल है। इसके गिल कवर्स रेजर जैसे होते हैं जो टाइट लाइन को तुरंत काट देते हैं। और ये गई आपकी बैरामुंडी। दूसरी बात यह है कि अगर ये जब बहुत ही पावरफुल मछली होती है, वन ऑफ द पावरफुल फिश दैट यू कैन फाइंड इन द फ्रेश वाटर। अगर आपको एक माने फ्रेश वाटर में एक दमदार मछली जो आपको अच्छा फाइट दे सकती है, वो एक बेटकी भी हो सकती है। तो ये पत्थरों के बीच में, खास करके अगर आप एक ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ पर ही पत्थर वगैरह ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आपका वो लाइन लेकर के पत्थरों में घस करके वो काट दे। तो इसीलिए थोड़ा तगड़ा सेटअप रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको आसानी होगा इसको खेलने में और इसको लैंड करने में। और हुक की साइज़ की बात करूं मैं दोस्तों, तो 3 नॉट से लेकर के 5 नॉट का हुक का साइज़ आप यूज़ करो, ये आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। आप हुक्स के ताल्लुक से मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि अगर आप ऑक्टोपस सर्कल हुक इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि अमूमन पाया जाता है दोस्तों जो नॉर्मल जे हुक आप जब इस्तेमाल करते हैं तो मुँह के अंदर जाकर के वो हुक होता है, और मछली इन द रन मतलब दौड़ के समय में ही क्या होता है ना, वो दांत से चबा करके इसको, दांत तो काफ़ी शार्प होता है, बहुत सारा प्रेडेटरी मछली का दांत काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी मतलब तेज़ होता है समझ लीजिए। तो उसको दांत से ही वो धागा को काट देती है, भले वो मोनोफिलामेंट हो या ब्रेडेड लाइन हो, समझ गए ना, काट देती है, देखा गया है ये। तो आप अगर ये ऑक्टोपस सर्कल हुक इस्तेमाल करेंगे तो इसके पीछे कई एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज ये है कि ये ऑटो हुक करता है, मछलियों को अपने आप हुक करता है। मतलब मसलन आपने हुक में लगा करके जो भी आपका चारा वगैरह, अगर आप ऐसा कोई चारा लगा करके खेल रहे हैं, अगर आप ल्यूर नहीं खेल रहे हैं, चारा लगा के खेल रहे हैं, अब मैं आपको इसमें भी एक और चीज़ बताता चलूँ चारे के ताल्लुक से, कि ये भी देखा गया है कि ये बहुत अच्छा काम करता है बारामुंडी में के लिए, ठीक है। तो बारामुंडी बहुत फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में ही वो रह सकती है। तो क्या है कि आपने चिकन का जो मुर्गी का जो अथड़ी होता है उसको आपने ले लेना है तकरीबन आधा किलो, ठीक है। उसको थोड़ा 4-5 इंच बराबर काट लेना है। काट लेने के बाद उसको रफली धो लेना है, बहुत अच्छे से धोने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें तकरीबन 1 चुटकी हींग,
एक चुटकी हींग, ये 2 उंगली से एक चुटकी हींग उठा करके डाल दीजिए, इसको मिला दीजिए और उसको सेंट्रेल बनाने के लिए थोड़ा सा आप सरसों का तेल दे दीजिए इसमें। समझ लीजिए मिसाल के तौर पर 10 से 15 ml सरसों का तेल दे दीजिए और दे लेने के बाद उसको अच्छे से मिला करके उसको एयर टाइट करके डब्बे में रख दीजिए तकरीबन 12 से 18 घंटा करने के बाद फिर उसको आप लेके जाइए, कांटे में लगाइए, लगा के खेलिए। तो इसमें बारामुंडी भी बहुत अच्छे तरीके से अटैक करती है। ये एक नुस्खा है जो मैंने अपने उस एक स्टूडेंट को, मतलब अपने शागिर्द को बताया और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला उनको। जो उन्होंने 3 भेटकी लगाई थी, जैसे कि वो मुझे कहे थे कि मैं भाई बहुत अच्छा काम किया था वो। तो आपको भी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह आपको भेटकी लगेगी। भेटकी सिर्फ इसमें लगेगी ऐसी बात नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, कैटफिश प्रजाति की मछलियाँ भी काफ़ी खाना पसंद करती है, तो कैटफिश भी लग सकता है, भेटकी भी लग सकता है। और ज्वार भाटा का समय, जबकि जैसा कि मैंने आपको कहा है, बहुत अच्छा टाइम है जब ये बहुत एक्टिव होती है, तो उस वक्त में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा इंशाअल्लाह ज़ोजल। आज बनाएंगे बेस्ट फिशिंग बेट। इंटेस्टाइन को काट कर हींग डालें। अब सेंट के लिए मस्टर्ड ऑयल, इससे अच्छे से मिक्स कर लें, जार में बंद करके रखें। 12 से 18 आवर्स एयर टाइट रखिए रूम टेम्परेचर में और फिर फिशिंग में इस्तेमाल करिए। तो अभी जैसे कि मैं कह रहा था आपको कि ऑक्टोपस सर्कल हुक का एडवांटेज एक तो ये है कि ऑटो हुक करता है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज ये है दोस्तों उसका कि वो हमेशा आपका जाकर के मछली का इस तरफ या उस तरफ, ये दोनों में से जो कॉर्नर वाला हिस्सा है ना, कोई एक कॉर्नर में ये हुक करेगा। ये देखिए, बैरामुंडी ने बेट को निगल लिया है। अब जैसे ही फिश स्विम करेगी, लाइन टाइट होगी, सर्कल हुक ऑटोमेटिकली स्लाइड होकर लिप के कॉर्नर पे आएगा और बिना स्ट्राइक किए ये वहां परफेक्ट हुक हो जाएगा। मछली का मुंह के बीच में हुक नहीं करेगा, अंदर में जाके हुक नहीं करेगा, क्योंकि कई दफा देखा जाता है कि मछली का जो हुक है वो उसके हल्क के अंदर तक या पेट तक चला जाता है, ठीक है। वो कितना ही एग्रेसिवली, बहुत दफा होता है कि प्रेडेटरी मछली हुक जो है बहुत एग्रेसिवली मुंह मारती है। प्रेडेटरी मछली हो या बहुत सारी मछलियां हो, बहुत ही एग्रेसिवली वो हुक में वो अटैक करती है, जिसकी वजह से हुक जो है गला तक पहुंच जाता है या फिर पेट तक पहुंच जाता है, अंदर तक जाकर के अटक जाता है। तो इसको निकालना काफी दुश्वार होता है। तो एक एडवांटेज आपका ऑक्टोपस सर्कल हुक का ये है कि वो साइड में हुक होगी, और ये जब साइड में हुक होगी तो आपका लाइन कटने का भी संभावना ना के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि दांत इस तरफ नहीं होता है, दांत होता है इसका यही वाला हिस्सा में। ये जो साइड का जो इसका जो लिप्स है ना, साइड का जो होठ है इसका, वहां पर जाकर के अटक जाती है, जो कि आसानी होता है आपको निकालने में भी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कैच एंड रिलीज, तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब ये होता है कि आप इसको खोल करके मछली को रिलीज भी कर देंगे तो मछली को कोई दिक्कत नहीं होगा। वही जगह अगर आप कोई जेहुक इस्तेमाल करेंगे तो अंदर तक चले गए, पेट के अंदर तक, तो उसको आप निकाल नहीं पाओगे, और निकाल लोगे भी तो वो मछली फिर बचती नहीं है, क्योंकि वो अंदर में पंचर उंचर कर देती है उसका अतले वगैरह को, जिसकी वजह से वो बीमारी की वजह से खा हो नहीं सकती और फिर मर जाती है। समझ गए ना। तो ऐसा हुक से ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑक्टोपस सर्कल हुक इस्तेमाल करें। फोटो आपके स्क्रीन पे दी हुई है, व्हाट्सएप में नंबर दिया हुआ है, अगर आपको चाहिए हो तो आप मंगा सकते हैं। ये इंटरनेट में कहीं पर भी नहीं मिलती है, आपको ऑक्टोपस सर्कल हुक मिल जाएगा, मगर जो मेरे पास है, जो 110% रिजल्ट देता है, ये इंडिया में नहीं मिलता, मुझे खुद बाहर से मंगवाना पड़ता है, काफ़ी महंगा पड़ता है, कस्टम वगैरह इसमें लगता है। तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर ल्यूर्स की बात करूं, जो ल्यूर जो होता है ना, ल्यूर्स की बात करूं तो बैरामुंडीज विजुअल हंटर्स हैं। जब स्ट्रक्चर डीप हो, यूज करें हार्ड बॉडी डाइविंग ल्यूर्स। मैंग्रोव चैनल्स के लिए सॉफ्ट प्लास्टिक्स बेस्ट हैं, और सरफेस पर एक्टिव हो तो टॉप वाटर पॉपर्स। क्लियर वाटर में बैरामुंडी के लिए नेचुरल बेट फिश कलर्स बेस्ट हैं, जो लाइट को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं, और गोस्ट कलर तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखता है। इन ल्यूर्स को ट्राई करें और बारह पकड़ें। डर्टी वाटर में बर्रा कैसे पकड़ें? यूज करें हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स जैसे गोल्ड, फ्लोरो पिंक और शार्ट्रूज भी बेस्ट काम करते हैं, इन्हें जरूर ट्राई करें। बैरामुंडी ल्यूर्स पर केमिकल्स और सेंट्स यूज करो। गार्लिक या श्रिम्प बेस्ड स्प्रेज काफी इफेक्टिव हैं, जैसे कि प्रोक्योर यूज करो, ये लैटरल लाइन सेंसर्स को स्टिमुलेट करते हैं। और अगर मैं असली रियल चारा की बात करूं तो अगर आप नेचुरल बेट यूज कर रहे हो तो जिंदा झींगा, जैसे कि लाइव प्रॉन, मतलब लाइव झींगा जो होता है, या छोटी मछली जैसे कि मुल्लेट मछली, मैं आपको फोटो दे रहा हूं, इससे बेहतर और कुछ काम नहीं करता है ये मतलब बारामुंडी में। मतलब बारामुंडी का सबसे फेवरेट जो है एक है झींगा। कई लोग जानते हैं कि झींगा बहुत अच्छा खाती है बारामुंडी, और काफ़ी अच्छी अभी तो सामान निकल गया है चाइना की तरफ से, जो कि झींगा में आप लगाइएगा तो झींगा मरेगा भी नहीं, जिंदा झींगा जिंदा ही रहेगा, और आपका काफ़ी अच्छा उसमें ये हो जाएगा,
मतलब ऑप्शन हो जाएगा। इस स्पेशल हुक के साथ श्रिम्प नेचुरली स्विम करती हैं और आपको मिलता है एफिशिएंट फिशिंग एक्सपीरियंस हर कास्ट के साथ। और मैं एक छोटा सा ट्रिक्स बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप जिंदा झींगा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसके बदन में थोड़ा सा फेस छोड़ करके, मुंह छोड़ करके, मुंह में मत मारिएगा, उसका टेल के तरफ या बॉडी में, मुंह में नहीं, मुंह में मत मारिए, हो सकता है उसका से जल्दी उमर जाएगी वो, तो टेल में या फिर उसका बॉडी में थोड़ा सा ना आप स्प्रे कर दीजिएगा गार्लिक का जो मतलब लहसुन का जो फ्लेवर वाला जो आता है ना, स्प्रे मिलता है, तो वो स्प्रे कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा। तो इससे क्या है, इसमें डबल एक्शन हो जाएगा। एक तो झींगा का स्मेल भी है, झींगा खुद जिंदा है, और प्लस जाकर के उसमें वो एक गार्लिक का सेंट ट्रेल भी बनेगा। और ज्यादा बहुत अच्छा मामला ये भी होगा दोस्तों कि अगर झींगा का किसी जगह में, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किसी जगह में अगर थोड़ा सा पंचर कर दीजिएगा, जब पंचर मतलब थोड़ा काट कूट दीजिएगा, मगर झींगा मरना नहीं चाहिए, पूरा काट के निकाल मत दीजिए, कहीं पर इसका नीचे का पार्ट में कहीं थोड़ा सा ऐसा कांची घुसा करके थोड़ा सा काट दिया, तो इससे क्या होगा, उसका जो अंदर का जो जूस है, उसका बॉडी का, समझ लीजिए इसका जो खून है, खून तो उसका तो लाल है नहीं, पर एक तो बात की बात समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसका जो जूस है वो जूस पानी में घुलता हुआ निकलेगा, अलोंग विद दैट गार्लिक, जो आपने गार्लिक का स्प्रे मारा है, तो वो दोनों जाकर के एट द सेम टाइम मछलियों के जो प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट पर, जो प्रेडेटरी जो इंस्टिंक्ट जो है उस पर वो अटैक करेगा, जिसकी वजह से वो फटाक से मुंह मारेगी। समझ गए। दूसरा बहुत माने अच्छी चीज है जो मछलियों को, ये बारामुंडी को बहुत पसंद है, वो मुल्लेट है, छोटी मुल्लेट मतलब होता है हमारे यहाँ पर इसको पारसा मछली बोलते हैं, बहरहाल मैं सब फोटो दे दूंगा आपको। तो मुल्लेट जो मछली है उसको भी बहुत अच्छा, ये मछली बहुत अच्छा खाती है, वो बहुत पसंद करती है, और ये मछली मीठी होती है खाने में, अच्छा लगता है खाने में, समझ गए ना। ज्यादातर ये बर्किश वाटर में पाई जाती है, नदियों में, कुछ इलाकों के नदियों में पाई जाती है, मगर नदी भी कौन सा जो समुद्र से करीब है वो वाला, समझ गए। तो इन दोनों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और मछली को अगर अपना जो जगह में आप शिकार करना चाह रहे हो वहां पर अट्रैक्ट करने के लिए एक ग्राउंड बेट अगर करना हो का जरूरत पड़े, तो चराई करने की जरूरत पड़े, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा मेहनत करके मछली के टुकड़े या पिलेट्स मतलब जो मछली का जो दाना बनता है ना, जो मछली को खिलाते उलाते हैं वगैरह, वो आप अगर डाल देंगे ना पानी में, लड्डू मैंने मिट्टी में मिला करके, तो वहां पर ये पिलेट्स या फिर मछलियों का जो बनावन होता है वगैरह उसको, या फिर आप समझ लीजिए थोड़ा सा मिलेट ले लीजिए, उसको थोड़ा चॉप करके, क्योंकि अगर उसको थोड़ा कीमा जैसा बना लीजिएगा और उसमें थोड़ा मिट्टी में मिला दीजिएगा ना, तो इसका सेंट जो है ना वो पानी में निकलता रहेगा, और ये सेंट उसको दूर से अट्रैक्ट करेगा और वो उधर स्पॉट में आ जाएगी। फिर जाकर के आप अपना जिंदा मुल्लेट वहां पर अगर डाल करके फेंकिएगा तो ये भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा। और उसके लिए मैं आपको ये भी चीज कहना चाहूंगा कि आप मुल्लेट को पीछे की तरफ से, या इसका मुंह के जो होठ है ना, ऊपर के होठ से, मगर मगज से नहीं, मतलब सीधा दिमाग के ऊपर से मत निकालिएगा कांटा, होठ को बस ऐसे फंसा करके उसको थोड़ा एक छोटा सा हेवी वेट में, जिसको वो लेके नहीं भाग सके, जहां आपने चराई किया वहीं पर ही फेंक दीजिए। तो ये जो आपने पहले चॉप करके मिट्टी के साथ मिला करके लड्डू बना करके फेंका है ना, तो वहां पर ही अट्रैक्ट होकर के आपका बारामुंडी आ जाएगी। फिर आप ये वाला मछली फेंकिएगा तो क्या होगा कि वहां पर तो वो कांटा में लगी हुई है, इस चीज को वो देखेगी। और इस मुल्लेट में भी आप वही फॉर्मूला कर सकते हैं कि मुल्लेट का बॉडी में जरा सा तो चीरा लगा दी, जिससे इसका खून निकलता रहे या इसका बॉडी फ्लूइड निकलता रहे, निकलने से, और उसमें थोड़ा सा गार्लिक का, दूसरे साइड में गार्लिक का ये मार दीजिएगा। अब उसी पे मत मारिएगा, नहीं तो हो सकता है उसका बदन लहरेगा तो मछली ज्यादा दिन तक नहीं जिए, तो उसका दूसरा साइड में मार दीजिएगा, थोड़ा गार्लिक का वो स्प्रे मार दीजिएगा, तो वो अच्छा स्मेल देगी। और गार्लिक है ऐसा चीज है जो बहुत सारी मछलियों को अट्रैक्ट करती है, खास करके प्रेडेटरी मछली और कैटफिश को, ठीक है। तो वो वाला कीजिएगा तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। तो ये भी चीज एक ऐसा चीज है जो आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, जैसे कि आपने हुक कर लिया बारामुंडी, जैसे ही हुक करेगी, जैसे ही वो हुक होगी, वो पहला एक शानदार जंप मारेगी पानी के ऊपर। इस वक्त जैसे ही हुक होगी ना, आपने लेकर के, जैसे कि आप ल्यूर फेंक करके जैसे ही हुक हुई हो, वो जंप मारेगी पानी के ऊपर। उस वक्त आपका होगा रॉड का टिप ऊपर हवा में रहेगा, जैसे ऐसे रहता है, हम लोग जैसे पकड़ के रहते हैं, तो हो सकता है कि वो झटका मार करके कांटा अपने मुंह से निकाल ले, और ये निकलता भी, ठीक है। तो आपको उस वक्त जो रॉड का टिप है वो नीचे कर लेना है, तो इससे आपका बचेगा, मछली का मुंह से कांटा नहीं निकलेगा वो झटका में। दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जब जैसी मछली लगी, आपने देख लिया, तो ड्रैग जो है वो दरमियानी रखे, ऐसा रखे आप कि वो मछली उसको आराम से लेके नहीं जा सके, ठीक है। टाइट भी रखना है, एट द सेम टाइम इतना लूज भी नहीं रखना है कि वो अपना जो हाइडिंग स्पॉट है
पत्थरों के अंदर या झाड़ियों के अंदर लेकर के घुस जाए, ऐसा नहीं रखना है। तो फिर आपका दुश्वार हो जाएगा, मछली गया, अब नहीं निकाल पाओगे। तो उसको ऐसे हिसाब से रखना है कि वो टाइट भी रहे, वो जा भी नहीं सके, एट द सेम टाइम वो प्रेशर से आपका धागा या फिर मशीन या रॉड भी ना टूटे। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो उसका हिसाब से आपको ड्रैग को टाइट रखना है कि ड्रैग निकले, मतलब अगर जोर से टाने, बहुत जोर लगाए तो ड्रैग थोड़ा थोड़ा करके निकले, अटक अटक करके, मतलब इतना भी टाइट एकदम जाम नहीं रहे कि मछली अगर उसको सूता चाहिए हो और एकदम सूता रत्ती बराबर भी ना निकले। तो इससे क्या होगा, आपका लाइन का टूट सकता है, मशीन अगर घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे तो वो टूट सकता है, अंदर का वॉशर वगैरह जो ड्रैग को होल्ड करके रखता है वो टूट सकता है, या तो फिर आपका जाकर के रॉड का टिप टूट सकता है। ऐसा होता भी है और कई शिकारियों के साथ हुआ भी है। तो ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, ताकि इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ आपकी मछली कहीं नहीं जानी है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है दोस्तों, आपको थोड़ा सब्र रखना है और आराम से खेलना है इसको, ठीक है। क्योंकि बारामुंडी फाइट अच्छा देती है और बारामुंडी पकड़ना एक कला है। इस कला को थोड़ा ट्रायल एरर हो सकता है आपके लिए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप सीख जाइएगा और आप इसको अच्छे से लैंड कर पाइएगा। समझ गए दोस्तों?